Welcome to JEET, JEE and NEET PYQ series by Amit G. If you want to understand how examiners actually think, then solving previous year questions is the most powerful strategy. So, pause the video, attempt the question and let's solve it together. आज का क्वेश्चन है कि ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब है कि ये प्योर रोलिंग है और सी इज इट्स सेंटर एंड क्यू एंड पी आर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी। लेट वी पी, वी क्यू एंड वी सी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट पी, क्यू एंड सी रिस्पेक्टिवली। देन इसमें कहा गया है कि एक डिस्क है और डिस्क का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सी है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे है, ये क्यू है, और ये पॉइंट क्या है, पी है, और सी से क्यू और पी दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो लोएस्ट पॉइंट है इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0। ठीक, और हमें निकालना है या हमें रिलेशन बताना है कि वी पी, वी क्यू और वी सी में क्या रिलेशन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है और मान लेते हैं कि ये जो डिस्क है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा है। ओमेगा है तो जो वी पी होगा वो क्या होगा, ओमेगा आर पी, और आर पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू पॉइंट पी, ये आर पी। उसी तरह से वी सी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर सी हो जाएगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू लोएस्ट पॉइंट। उसी तरह से वी क्यू हो जाएगा ओमेगा आर क्यू। और अब रिलेशन देखना है, इसमें हमें क्लियर है कि जो आर पी है वो लेस देन है आर सी से और लेस देन है आर क्यू से फ्रॉम द फिगर। इसलिए वी पी विल बी लेस देन वी सी विल बी लेस देन वी क्यू। इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वी क्यू इज ग्रेटर देन वी सी इज ग्रेटर देन वी पी।